तो कोई भी भावेश बलवान जब होता है जब वो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में पोस्टेड हो, और दूसरी चीज ये कि वो शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, शुभ ग्रहों से युत हो, या शुभ ग्रहों के बीच में हो, तो उसकी बल बढ़ता चला जाता है। और अगर लगनेश बलवान है कुंडली में आपकी, सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में पहले भाव का स्वामी बलवान है, तो क्या हो, तो लगनेश की दशा में जातक का यश फैलेगा चारों तरफ, जातक निरोगी रहेगा, क्योंकि पहले भाव से हम लोग स्वास्थ्य देखते हैं, उसका यश अपयश देखते हैं, उसकी ईमानदारी बेईमानी देखते हैं, उसका स्वास्थ्य देखते हैं। तो यदि लगन बलवान है तो उस दशा में, लगनेश की दशा में, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और उसका यश पूरे संसार में फैलेगा। और यदि द्वितीयेश बलवान है, सेकंड भाव का स्वामी बलवान है, तो क्या होगा, तो धन अर्जित करेगा, सुखपूर्वक भोजन मिलेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव होता है, भोजन का भाव होता है, जीवा का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, तो वाणी के कारण धन उपार्जन करेगा। इसमें एक दिया बेटियां प्राप्त, ये भी एक अलग से दिया हुआ है कि दूसरे भाव का स्वामी अगर बलवान है तो बेटियां प्राप्त होती हैं, वो बेटियां ऐसी होती हैं जो कुल को आगे ले जाने वाली होती, ये बात ध्यान रखना, ऐसी बेटियां होती है, मतलब वो बेटियां आईएएस आईपीएस बनेंगी। अगर द्वितीय भाव बलवान किसी का है और उसकी बेटी पैदा हुई तो वो बेटियां बहुत अच्छी तरक्की करती। तीसरा भाव बलवान हो, तीसरे भाव के स्वामी जो है वो बलवान हो अगर, तो तीसरा भाव देखते हैं पराक्रम के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, अपने नौकर चाकर के लिए, शिल्प कला के लिए, तो वो सब चीज अच्छी होंगी। भाई बहन से प्रेम बढ़ेगा, खुशखबरी मिलेगी, खेल कूद में अगर आप खेलते कूदते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा टीम के अंदर। चौथे भाव का स्वामी अगर बलवान हो तो जो भी चौथे भाव से संबंधित रिजल्ट है, सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, माता का प्रेम मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, लग्जरी व्हीकल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, और आपका सवारी का लाभ होगा, सवारी मीन्स के व्हीकल्स का लाभ होगा आपको। यदि पंचम भाव का स्वामी बलवान हो तो क्या होगा, पंचम भाव का स्वामी बलवान हो तो संतान बहुत अच्छी उत्पन्न होगी, संतान आपको प्रेम करने वाली होगी, आपका कहना मानने वाली होगी। पांचवा भाव हम राजा का मंत्री को भी देखते हैं, यानी ऐसी जगह, ऐसी पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा जिस पोस्ट पे आप कंपनी के सीईओ के एडवाइजर हों, या अच्छी पोस्ट पर हो आप, जहां पे मतलब जिसे कहना चाहिए ना, कम राजा का मंत्री पद प्राप्त हो आपको, राजा हो गया कंपनी का सीईओ, तो उसका आपके ऊपर डायरेक्ट हाथ आ जाए, तो ऐसा पद आपको प्राप्त होगा। और पंचम बलवान, पंचम भाव का स्वामी बलवान है। छठे भाव का स्वामी अगर आपका बलवान है तो जातक जो है बहुत शत्रु को परास्त करने वाला, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है छठा भाव, तो रोग की समाप्ति होगी, निरोगी रहेगा, ऋण खत्म होगा, शत्रुओं में विजय प्राप्त करेगा। सप्तम बाल बलवान हो, सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है, बिजनेस का भाव होता है, तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। अगर आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस आपका अच्छा होगा। आपकी डेली इनकम का भाव भी होता है, आपकी डेली इनकम भी बहुत अच्छी होगी। आठवां भाव बलवान हो तो क्या होगा, बताओ वत्सल। आयु अच्छी होगी सर। आयु अच्छी होगी। पेटर्नल वेल्थ भी होती है, वो भी अच्छी हम्म। होगी। हम्म। हिडन साइंस, सी हाँ, ट्रैवल, वो बहुत बढ़िया हो ये जाएगा चीजें भी आपका। अच्छी होंगी। वो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, अकोल्ट साइंस में आप मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आप। आपके घर में कलह कलेश पीड़ा वगैरह अगर कोई है तो वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। नौ भाव का स्वामी अगर बलवान हो तो ऐसा जातक जो है बहुत भाग्यशाली होता है, लक्ष्मी का अनुभव करता है, तीर्थ यात्रा करता है, भगवान की आराधना करता है, भाग्य की वृद्धि होती है। दसवें भाव का स्वामी बलवान हो तो दशम भाव जो होता है वो कर्म का भाव होता है, ऐसे में आपका कर्म बहुत अच्छा होता है। आप कोई भी कर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं कोई भी कार्य, आपका कार्य सिद्ध होता है, आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन होता है। तो दसवें भाव का स्वामी देखना चाहिए, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि नौकरी में प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो दसवें भाव का रोल भी आएगा, दसवें भाव के स्वामी का रोल भी आएगा। ग्यारहवें भाव का स्वामी अगर बलवान हो तो आपका लाभ बढ़ेगा निरंतर, क्योंकि ग्यारहवा भाव जो है लाभ का भाव होता है, आपकी इनकम बढ़ेगी निरंतर, आपके बड़े भाई बहन से रिलेशन आपके अच्छे होंगे, आपके इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ग्यारहवा भाव आपके इंटरनेशनल रिलेशन का भी है। आप हो सकता है किसी कंपनी में हो, तो हो सकता है किसी ऐसी कंपनी से जॉइंट वेंचर कर ले जो बाहर की कंपनी है, या उस कंपनी को मर्ज कर ले अपने अंदर, तो वो सब भी चीजें होंगी। बारहवें भाव के स्वामी की दशा हो और बारहवां भाव का स्वामी मजबूत हो, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठा हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो या शुभ ग्रहों के साथ हो, तो उस केस में जातक सज्जनों पे व्यय करेगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, अच्छे कार्य पे व्यय करेगा, यज्ञ पे व्यय करेगा, तपस्या पे व्यय करेगा, पूजा पे व्यय करेगा, सत्संग पे व्यय करेगा, या जो जातक जो सज्जन अच्छे लोग हैं उन पे व्यय करेगा। ये जो फल बताए गए हैं ये पैरा ध्यान से पढ़िए। वह शुभ फल तभी होते हैं जब भावेश उत्तम स्थान में बैठा हो, अपनी उच्च राशि में हो, उच्च राशि में बैठ या वक्री हो तो ये फल अच्छे प्राप्त होते हैं। और यदि वह शत्रु राशि में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, अस्त हो, या 6, 8, 12 स्थानों में हो, तो ऐसे ग्रह की दशा में अनिष्ट फल प्राप्त होता है। तो पोजीशन का बहुत फायदा है, ये ध्यान रखिए। दोनों चीज के फायदे हैं बेटे। लगन का मित्र हो तो बहुत अच्छा, लगन के मित्र के साथ उसकी पोजीशन भी अच्छी हो तो बहुत बहुत ही अच्छा। तो पोजीशन मैंने बताई आपको, केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, उच्च राशि में हो, तो ये बहुत बढ़िया होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो फिर वही है कि अगर बिगड़ा हुआ हो तो क्या होगा, तो उसके विपरीत फल हो जाएगी। अगर द्वितीय भाव का स्वामी कमजोर है, छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है, तो क्या होगा। अच्छा, अब ये
कुंडली के नियम चालू हो जाते। इन नियमों को याद रखिए। अब आपको जो है दिमाग अपना लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सर ये ऐसे लॉजिकल है या फिर इनको थोड़ा याद करते रहना पड़ेगा? याद भी करोगे, लॉजिकल लॉजिकल धीरे धीरे सबको समझ में आएंगे, क्योंकि इनका लॉजिक में धीरे धीरे पढ़ाता है। यदि किसी क्रूर ग्रह की दशा हो, क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं? शनि, सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल। सूर्य, मंगल, मंगल, राहु, केतु, ठीक है। यदि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो, ये ध्यान रखना, और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतर्दशा हो, मान लो कि शनि की महादशा, ठीक है, और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतर्दशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवें और सातवें नक्षत्र का मालिक हो। मान लो शनि की दशा में सपोज करो मंगल की दशा या शुक्र की दशा है, कोई भी दशा ले लीजिए आप, तो क्रूर ग्रह की दशा है और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतर्दशा है, और मंगल मान लिया, आपका जन्म नक्षत्र मान लिया, आपको नक्षत्र पढ़ाया था ना मैंने, जन्म नक्षत्र क्या होता है? जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है जन्म के समय। आपका जन्म नक्षत्र मान लिया है अश्वनी, आपका जन्म नक्षत्र मान लिया अश्वनी है, तो जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र कौन सा हुआ? अश्वनी, भरणी, कृतिका, एक नक्षत्र हुआ कृतिका। पांचवा नक्षत्र कौन सा हुआ? मृगशिरा। और सातवां नक्षत्र कौन सा हुआ? पुनर्वसु। आपको नक्षत्र का पेपर लेके बैठना पड़ेगा। आप अपना जन्म नक्षत्र देखिए और देखिए कि उस नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र कौन है, थर्ड कौन सा है, पांचवा कौन सा है, और सातवां नक्षत्र कौन सा है। थर्ड नक्षत्र कृतिका है, तो कृतिका का मालिक कौन होता है? सूर्य। मृगशिरा का मालिक कौन होता है? मंगल। मंगल। पुनर्वसु का मालिक कौन होता है? गुरु। गुरु। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का जन्म नक्षत्र का अश्वनी है तो उसके लिए अगर क्रूर ग्रह की महादशा चल रही है, शनि की, मंगल की, सूर्य की, राहु या केतु की, उसमें उसके लिए सूर्य की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा में चोरी हो सकती है। घर में चोरी होगी। घर में चोरी होगी मीन्स उससे घर में नुकसान हो, उसे शत्रुओं से खतरा होगा और वो दुखी रहे। अब मजे की बात यह है कि मान लो गुरु तुम्हारा लगन का स्वामी है, तुम कह रहे हो कि साहब शनि की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है और गुरु तो मेरे लगन का मित्र है, तो वो अब अच्छी जगह बैठा भी है, तो उसकी दशा तो अच्छी जानी चाहिए। बैठा भी वो केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में है या तीसरे भाव में है या दूसरे भाव में है, छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं बैठा है, तो दशा तो अच्छी जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। तो जो फल तो है वो तो मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में तुम्हारे घर में चोरी हो सकती है, तुम्हारे खिलाफ पॉलिटिक्स पैदा हो सकती है और तुम अननेसेसरी दुखी रह सकते हो। क्यों? क्योंकि जिस ग्रह की अंतर्दशा है वो तुम्हारे जन्म नक्षत्र के स्वामी से, जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र या पांचवें नक्षत्र या सातवें नक्षत्र का स्वामी